अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं मैकरोनी लज़ानिया की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने पैन के अंदर तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बीफ का कीमा, तकरीबन 1 kg। आप लोग ये चिकन के अंदर भी बना सकते हैं, मटन के अंदर भी बना सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। आप लोग जिसके अंदर बनाना चाहें आप लोग इसे बना लें। अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसका कलर जो है पिंक से वाइट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब इसे आप लोग अच्छी तरह से मिक्स करें और 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। 1 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, तकरीबन हाफ़ टीस्पून। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो हम लोगों ने मसाले शामिल किए हैं वो भी अच्छी तरह से कीमे के साथ भुन जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए इसकी मीडियम फ्लेम पे आप लोग भुनाई कर लें। 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पानी, तकरीबन 1 कप पानी की क्वांटिटी आप लोग के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब आप लोगों ने इसे कवर करके इतना कुक करना है कि ये पानी भी अच्छी तरह से हमारा ड्राई हो जाए और हमारा कीमा भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो अब आप लोगों ने इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, कीमा हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टोमेटो प्यूरी, तकरीबन हाफ़ कप। आप लोगों ने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने, उसका आप लोगों ने इस तरह से पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर देना है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे डार्क सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर आप लोगों के पास डार्क सोया सॉस ना हो तो आप लोग दूसरा सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे विनेगर, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून और इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे हॉट सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून और चिली केचप या फिर आप लोग सिंपल केचप ऐड कर लें, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। यहाँ पे मैंने जो है सिंपल केचप ऐड किया था। अगर आप लोग चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी ऐड इसके अंदर कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो यहाँ भी देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा सॉस है बिल्कुल तैयार। तो अब आप लोगों ने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग करेंगे मैकरोनी को बॉईल। तो उसके लिए आप लोगों ने एक पैन के अंदर पानी शामिल कर देना है। पानी में जब बबल्स बनना स्टार्ट होते हैं उसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे मैकरोनी। तो मैकरोनी यहाँ पे मैंने तकरीबन ऐड किया 500 ग्राम्स। मैकरोनी ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून। ऑयल आप लोगों ने ऐड नहीं करना, सिर्फ इसके अंदर हम लोग नमक ऐड करेंगे और अब आप लोगों ने इसे इतना बॉईल करना है कि आप लोगों की 90% मैकरोनी जो है बॉईल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैकरोनी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। तब आप लोगों ने इसे पानी में से निकाल लेना है। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग इसकी बनाएंगे वाइट सॉस। तो उसके लिए आप लोगों ने एक पैन के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे। ऑयल आप लोगों ने इसलिए ऐड करना है ताकि जब हम लोग बटर को मेल्ट करें तो बटर हमारा जले ना। तो बटर को अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसके अंदर मैदा शामिल कर देना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। मैदा शामिल करने के बाद अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए इसकी बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनाई करनी है। आप लोग यहाँ पे इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक आप लोगों को एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। 1 मिनट इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे दूध। तो दूध आप लोगों ने एक साथ सारा ऐड नहीं करना, पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर बाकी का भी दूध ऐड कर देना है। तो दूध यहाँ पे मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 कप ऐड किया था। दूध ऐड करने के बाद एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसका बॉईल आने का वेट करना है। तो मीडियम फ्लेम पर आप लोग इसका एक बॉईल आने का वेट करें। दूध में जब बॉईल आ जाए तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, तकरीबन 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे ब्लैक पेपर, तकरीबन 1 टीस्पून, वाइट पेपर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब आप लोगों ने पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से पहले मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चेडर चीज़, तकरीबन 4 टेबलस्पून। चेडर चीज़ अगर ऐड ना करना चाहें आप लोग तो इसके अंदर टेट्रा पैक क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है।
चीज़ ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसे कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि सॉस जो है हमारी अच्छी तरह से थोड़ी सी थिक हो जाए। तो आप लोग इसे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लें। तो यहाँ पे देखिए सॉस है हमारी बिल्कुल तैयार। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम लोगों ने इसे लो फ्लेम पे कुक कर लिया था। तो इससे ज़्यादा आप लोगों ने इसे कुक नहीं करना, क्या ये बहुत ज़्यादा सॉस जो है वो थिक हो जाए। तो आप लोगों ने सिर्फ इसे थोड़ा सा थिक करना है। और अब इसके अंदर शामिल कर देंगे ओरिगैनो, तकरीबन 1 टीस्पून ओरिगैनो ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें। और यहाँ पर ये सॉस हमारी बिल्कुल तैयार। तो अब इसका हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे। और फ्लेम ऑफ करने के बाद अब आप लोगों ने इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जी अब इसे हम लोग करेंगे सैम्बल। तो उसके लिए आप लोगों ने कोई भी डिश लेनी जिसमें भी आप लोगों ने इसे सर्व करना है। तो सबसे पहले नीचे हम लोग वाइट सॉस ऐड करेंगे। उसके बाद आप लोग इसके ऊपर मैक्रोनी ऐड कर देंगे बॉईल की हुई। और उसके बाद आप लोग इस तरह से बीफ ऐड कर दें। और उसके बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और इसके बाद इसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे थोड़ी सी चीज़। चीज़ आप लोग यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, चेडर ले लें या फिर मोज़रेला, जो भी आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो। चीज़ आप लोगों ने थोड़ी सी ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी। और उसके बाद आप लोग अगेन इसके ऊपर वाइट सॉस ऐड कर दें। और अगेन आप लोगों ने इसके ऊपर मैक्रोनी ऐड कर देनी है। और अगेन इसी तरह से आप लोगों ने इसकी लेयर्स को जो है तैयार कर लेना है। सारी लेयर्स को इस तरह से रेडी करने के बाद ऊपर जो टॉप वाली लेयर होगी उसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह से वाइट सॉस ऐड कर देनी है। वाइट सॉस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे स्पून की मदद से सेट कर लें। और उसके बाद अब आप लोगों ने इसके ऊपर ऐड कर देनी है चेडर चीज़ या फिर मोज़रेला, अगर आप लोगों के पास जो भी हो। हस्बे ज़रूरत आप लोग जितनी ज़्यादा ऐड करना चाहें आप लोग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। चीज़ ऐड करने के बाद अब आप लोग इसके ऊपर इस तरह से ब्लैक ओलिव्स ऐड कर दें। ये ब्लैक ओलिव्स ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग इस तरह से ऐड कर लें, वरना आप लोग इसे स्किप कर दें। और उसके बाद आप लोग इस तरह से कैप्सिकम और टोमेटो ऐड कर दें। और उसके बाद अब आप लोगों ने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है रेड चिली फ्लेक्स। अगर आप लोग रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल ना करना चाहें तो आप लोग ओरिगैनो कर लें, आप लोगों की अपनी चॉइस है। अब इसे हम लोग बेक करेंगे। तो बेक करने से पहले आप लोगों ने अवन को अच्छी तरह से प्रीहीट कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने तकरीबन 180 डिग्रीज़ पे 10 से 15 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से बेक कर लेना है। तो यहाँ भी देखिए अच्छी तरह से बेक हो चुका है, अच्छे से कलर भी आ चुका है। तो अभी इसे मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखाऊंगी कि अंदर से कितना ज़्यादा चीज़ी और कितना ज़्यादा क्रीमी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोग चाहें तो इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बेकिंग ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप लोग इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा मैक्रोनी लज़ानिया है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आपने रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो आप लोग इसे दावत में बनाएं या फिर अपने बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में बनाएं। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को मेरी झटपट सी रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।